DSO स्टैंड्स फॉर डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर एंड डिस्प्ले करता है। जब इनपुट सिग्नल हम लोग DSO में फेड करते हैं तो DSO सिग्नल को प्रोसेस करेगा एंड मेमोरी में स्टोर करेगा। इसके बाद उस सिग्नल को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप इनपुट सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करता है। बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करेगा, दैट इज़ आइदर 0 और 1। इसके वर्किंग को हम लोग ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से काफ़ी डिटेल में समझेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम बनाकर इसको एक्सप्लेन करना होगा। जब हम लोग इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो वो सिग्नल सबसे पहले एम्पलीफायर में जाती है। एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, मतलब इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करेगा, और बोल सकते हैं कि जो सिग्नल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। नाउ एम्पलीफाइड सिग्नल जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। एक सिग्नल डिजिटलाइजर में जाती है। इस ब्लॉक में जो सिग्नल इनपुट होती है उसको डिजिटलाइजर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, एंड एक सिग्नल ट्रिगर सर्किट में जाती है। बेसिकली यहाँ नीचे में जो ब्लॉक्स दिखाया गया है वो कन्वेंशनल CRO की तरह बिहेव करता है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर भी सेम वही फंक्शन होता है। जो सिग्नल ट्रिगर सर्किट में होती है उसके अकॉर्डिंग ट्रिगर सर्किट आउटपुट जनरेट करके टाइम बेस्ड जनरेटर को देता है, एज वेल एज सेम टाइम क्लॉक के थ्रू क्लॉक पल्स भी टाइम बेस्ड जनरेटर में फेड होती है। एंड यहाँ पर जो सिग्नल डिजिटलाइजर में गया था वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा एंड इसके बाद मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होगा इन बाइनरी फॉर्मेट, दैट इज़ 0 एंड 1। 0 एंड 1 के फॉर्म में इस मेमोरी में स्टोर हो जाता है। एंड जो एनालाइजर सर्किट है वो मेमोरी में स्टोर डेटा को एनालाइज करता है एंड उसको वेव के फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के लिए प्रिपेयर करता है। इसके बाद वो डेटा सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन में जाता है। इस ब्लॉक में क्या होगा, स्टार्टिंग में जो सिग्नल हमने प्रोवाइड किया था एनालॉग फॉर्मेट में जो कि मेमोरी में डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर है, उसको सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन फिर से एनालॉग फॉर्मेट में रिकंस्ट्रक्ट करता है। एंड जब सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है तो वो वर्टिकल प्लेट से पास होती है। वर्टिकल प्लेट उस सिग्नल के डायरेक्शन को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता है एंड देन सिग्नल CRT स्क्रीन पर जाती है। यहाँ पर टाइम बेस्ड जनरेटर से जो डेटा आता है वो हॉरिजेंटल एम्पलीफायर में जाएगा जहाँ पर डेटा एम्पलीफाई होती है अकॉर्डिंग टू नीड, एंड हॉरिजेंटल प्लेट से होते हुए CRT स्क्रीन पर जाती है। CRT स्क्रीन क्या है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, जिसके ऊपर फास्फोरस का कोटिंग किया हुआ रहता है। स्क्रीन होती है जो कि सिग्नल को ग्राफ के फॉर्म में डिस्प्ले करती है। सो यहाँ पर भी जब हॉरिजेंटल प्लेट एंड वर्टिकल प्लेट से होते हुए सिग्नल CRT स्क्रीन पर जाती है तो वहाँ पर इनपुट सिग्नल का वेव डिस्प्ले होता है, जिसको फर्दर एनालाइज करके डिफरेंट डेटा कलेक्ट किया जाता है। नाउ हम लोग DSO एंड CRO के बीच कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। कभी कभी इन दोनों के बीच डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। ओनली रियल टाइम डेटा को वेब फॉर्म में दिखाता है, मतलब जो सिग्नल हम लोग अप्लाई करेंगे वो रियल टाइम में उसका वेव हमें डिस्प्ले होगा, जबकि DSO सिग्नल को स्टोर कर सकता है और बाद में भी उसको दिखा सकता है। जो एनालॉग सिग्नल उसमें इनपुट देंगे उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मेमोरी में स्टोर कर लेता है, एंड जब हमें आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है तो DSO उस रिजल्ट को डिस्प्ले कर देता है। CRO दैट इज़ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में कोई मेमोरी नहीं होती है, जबकि DSO डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में इंटरनल मेमोरी होती है जिसमें डेटा सेव हो जाता है। अगर एक्यूरेसी की बात करें तो CRO एनालॉग सिस्टम है, इसलिए उसकी एक्यूरेसी DSO के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, एंड DSO जो है वो डिजिटल प्रोसेसिंग की वजह से ज़्यादा एक्यूरेट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। सिग्नल एनालिसिस की बात करें, CRO में हम लोग कोई एडवांस एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, जो भी रिजल्ट होगा उसको ओनली हम लोग देख सकते हैं, जबकि DSO में हम लोग डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं लाइक FFT, ऑटो मैप, RMS, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, बैंडविड्थ एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में लिमिटेड बैंडविड्थ होता है, दैट इज़ अबाउट मेगाहर्ट्ज तक लिमिटेड होता है, जबकि डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है इसका बैंडविड्थ काफ़ी लार्ज होता है जो कि गीगाहर्ट्ज तक भी हो सकता है। डेटा स्टोर करने की अगर बात हो तो CRO में कोई डेटा सेव नहीं हो सकता है। जो भी हम लोग इनपुट देंगे रियल टाइम में उसका रिज़ल्ट
डिस्प्ले होगा, जबकि DSO जो है उसमें डेटा सेव हो सकता है। DSO USB, SD कार्ड एंड PC पर डेटा को सेव कर सकता है। CRO में हम लोग सिंपल ट्रिगरिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, एज ट्रिगरिंग, जबकि DSO में हम लोग डिफरेंट ट्रिगरिंग मेथड का यूज कर सकते हैं, लाइक पल्स विड्थ ट्रिगरिंग, लॉजिक ट्रिगरिंग, वीडियो ट्रिगरिंग एक्सेट्रा। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का साइज लार्ज होता है एंड उसका वेट हैवी होता है, जबकि DSO हल्का होता है, पोर्टेबल होता है। उसको हम लोग इजीली अपने PC और लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड उसको आराम से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सकता है। यूजर इंटरफेस की अगर बात करें तो CRO में नोब और एनालॉग कंट्रोल होता है, जबकि डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है, इसमें डिजिटल डिस्प्ले मिलती है, मेन्यू सिस्टम होता है, टच स्क्रीन भी हो सकता है, मतलब उसको हम लोग टच करके ऑप्शंस को एनालाइज कर सकते हैं। कॉस्ट की अगर बात किया जाए तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो थोड़ा सस्ता होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीचर आपको नहीं मिल रहा है। वहीं पे DSO जो है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, वो महंगा होता है क्योंकि इसमें एडवांस फीचर्स इंस्टॉल्ड है। जाहिर सी बात है, ज़्यादा फीचर दे रहा है तो उसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर DSO के इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टेस्टिंग में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में वोल्टेज, करेंट और सिग्नल्स के वेवफॉर्म को देखने के लिए और फॉल्ट को ढूंढने के लिए हम लोग DSO का यूज करते हैं। इसका यूज कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स दैट इज़ AM, FM, डिजिटल मॉड्यूलेशन का एनालिसिस करना होगा तो वहाँ पर हम लोग DSO का यूज करते हैं। इसका यूज ऑटोमेटिक फील्ड्स में किया जाता है। इंजन, सेंसर सिग्नल्स और इग्निशन सिस्टम टेस्ट करने में हम लोग DSO का यूज करते हैं। इसका यूज़ मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है, लाइक ECG, EEG जैसे बायोमेडिकल सिग्नल्स को स्टोर और एनालाइज करने के लिए जनरली डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का हम लोग यूज़ करते हैं। इसका यूज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, लाइक इन्वर्टर, रेक्टिफायर, SMPS और मोटर ड्राइव सर्किट्स के वेवफॉर्म को एनालाइज करने के लिए DSO का यूज़ किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी और कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को एनालाइज करने के लिए हम लोग DSO का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ एजुकेशन एंड रिसर्च फील्ड में भी किया जाता है, लैब एक्सपेरिमेंट्स में वेवफॉर्म देखने के लिए एंड स्टूडेंट्स को सिग्नल एनालिसिस सिखाने के लिए DSO का यूज़ किया जाता है। किसी डिवाइस में फॉल्ट फाइंड करना है, नॉइज़ डिटेक्ट करना है तो वहाँ पर हम लोग ट्रबल शूटिंग के लिए DSO का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप ईजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।